हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला बहुत ही खूबसूरत सा निटिंग डिज़ाइन है। ये लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 12 के मल्टीपल्स प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच एंड प्लस 2 एज स्टिचेस। ठीक है, 12 के मल्टीपल्स प्लस हमें एक एक्स्ट्रा स्टिच चाहिए और प्लस 2 एज स्टिचेस। तो देखिए, ये सैंपल में मैंने 12 प्लस 12 प्लस 12 तो 36 फंदे लिए, फिर एक एक्स्ट्रा स्टिच 37 और 2 एज स्टिचेस थे, वो गए हमारे 39 स्टिचेस। तो मैंने इसमें 39 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन किए हुए हैं। रॉन्ग साइड इसकी कुछ इस तरह से दिखती है। रॉन्ग साइड में कोई डिज़ाइन नहीं है। रॉन्ग साइड में हमने इसको पूरा उल्टा बनाना है। जो हमने रॉन्ग साइड में जब हमने ये फूल बनाना है वहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगी किस तरह से करना है। बाकी हमने ये सारी रोज उल्टी उल्टी बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये 16th रो रिपीट पैटर्न है। तो इसकी हमारी फर्स्ट रो राइट साइड एज स्टिच को हमने सीधा उतार लेने के बाद हम 4 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बना लेने के बाद हमने यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। हम इस तरह से 2 फंदों का 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप स्लिप और बैक लूप से इन 2 का 1 किया और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। देखिए, यही हमारा रिपीट है। ये हमारा फर्स्ट रिपीट हो गया। फिर से हमने वही स्टार्ट करना है। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बना लेने के बाद 2 का 1 करेंगे फ्रंट से ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। ये हमारा सेकंड रिपीट खत्म हो गया। थर्ड रिपीट फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और लास्ट के ये जो 2 बचे उसमें से ये एक फंदा सीधा जो हमारा ये एक्स्ट्रा स्टिच हमने लिए और एज स्टिच भी सीधा। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड, और सारी रॉन्ग साइड में हमने जो है ये उल्टे बनाने हैं फंदे। तो हम इसको इस तरह से ये सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब आगे हम इसकी थर्ड रो में एज स्टिच सीधा उतार लेने के बाद अगले 3 फंदे सीधे, पहले हमने 4 बनाए थे, अब 3 बनाएंगे, 1 2 3 और अगले 2 का 1 करेंगे फ्रंट से ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ और अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और फिर ये स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 और अगले 2 फंदे सीधे, 1 2। फर्स्ट रिपीट कंप्लीट हो गया। फिर अगला फिर से हम वही स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और अगले 2 का 1 करेंगे फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 और अगले 2 फंदे सीधे, 1 2। सेकंड रिपीट खत्म हो गया। थर्ड रिपीट फिर से सेम वही, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, अगले 2 फंदे सीधे, 1 2 और लास्ट के जो 2 फंदे बचे उनमें भी हमने ये वाला फंदा भी सीधा बना लेना है और एज स्टिच भी सीधा। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो जो है वो है हमारी रॉन्ग साइड, इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे।
अब आगे हम इस पैटर्न की 5th रो में। 5th रो में देखिए एज स्टिच को सीधा उतार लेने के बाद अब हम बनाएंगे 2 फंदे सीधे, 1 2 और अगले 2 का 1 करेंगे फ्रंट से इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ और फिर ये स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 और यहाँ पे 1 फंदा सीधा। ये हमारा फर्स्ट रिपीट हो गया। फिर से वही 1 2 फंदे सीधे, फिर अगले 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया और 1 फंदा सीधा। फिर थर्ड रिपीट हमारा 2 फंदे सीधे, 1 2 फिर ये 2 का 1 किया फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ, अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया, 1 फंदा सीधा और 2 फंदे जो बचे इसमें से ये वाले दोनों फंदे भी हम सीधे बना लेंगे। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। 6th रो रॉन्ग साइड उल्टी उल्टी। अब आगे हम इसकी 7th रो में। देखिए 7th रो में अब हम ये वाला जो है ये फ्लावर बनाएंगे। देखिए किस तरह से करना है। एज स्टिच को हमने सीधा उतार लेने के बाद अगले 6 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 फंदे सीधे बना लेने के बाद देखिए अब हमारी ये जो 6 जालियां हैं, देखिए 1 2 3 यहाँ 4 5 6, ये इनमें से हमने 6 लूप्स जो हैं वो बनानी है। 6 लूप्स हमने देखिए बनानी है इनमें से। देखिए किस तरह से इसको खींच के पहले इस वाले में से एक होगी, थोड़ी लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं। फिर अगले वाले से भी जाली से भी 2, फिर अगली जाली से ये 3, फिर ये 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से हमने ये 6 लूप्स जो हैं वो बना ली हैं और अगले 6 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। यही रिपीट करना है हमने फिर से आगे। सेकंड रिपीट में भी अगले 6 फंदे सीधे बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बना लेने के बाद फिर से वो 6 लूप्स बनाएंगे हम इन 6 जालियों में से। तो ये फर्स्ट यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से ये 6 लूप्स बनाने के बाद फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए सेकंड रिपीट हो गया हमारा। अब थर्ड के लिए फिर से वही 6 फंदे पहले सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर से 6 लूप बनाएंगे हम यहाँ से। देखिए हर जाली में से ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और अगले 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए ये लूप बनने के बाद 6 फंदे सीधे और लास्ट के ये दोनों फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे, 1 और ये 2। तो हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8th रो रॉन्ग साइड। देखिए अब हमने रॉन्ग साइड में क्या करना है इसमें। 8th रो में देखिए एज स्टिच को हमने उल्टा उतार लेने के बाद अगले 6 फंदे पहले हम सीधे बना लेंगे,
1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए ये 6 फंदे उल्टे बना लेने के बाद फिर हमने ये वाला जो हमारा एक उल्टा फंदा है ना, उसके साथ ये जो वाली हमारी 6 लूप्स ली हमने, 2 3 4 5 6। देखिए ये 6 लूप्स और ये वाला जो उल्टा फंदा, इनको हमने बैक लूप से एक साथ बनाना है उल्टा। बैक लूप से बनाएंगे हम। थोड़ा इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से थोड़ा सा टाइट लगेगा पर ये इजीली बन जाएगा। देखिए इन 7 फंदों का मतलब इन 6 लूप और एक फंदे का एक करेंगे तो देखिए ये फ्रंट से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एक बार फिर से जब अगला तब मैं बताऊंगी आपको। अगले 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से बना है हमारा। फिर से वही अगले 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगला हमारा ये जो 7वां वाला, ये हमारा उल्टा फंदा है। इसके साथ ये जो 6 लूप्स हैं, इनको बैक लूप से इन मतलब 6 लूप को मिला के और एक उल्टा फंदा, तो 7 फंदों का हम एक करेंगे। देखिए किस तरह से ये एक हमारा सीधा फंदा है, ये 3 4 5 और ये 6 हमारी ये लूप्स। इनको थोड़ा सा हम इस तरह से लूज कर लेंगे ताकि हमें बनाने में थोड़े से टाइट लगते हैं हमें। और इनको हम बैक लूप से इस तरह से लेंगे, इस तरह से, और इन 7 का एक कर देंगे बैक लूप से बनाते हुए इस तरह। तो देखिए ये इस तरह से डिजाइन बनेगा। और अगले फिर 5 फंदे जो हैं हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारा सेकंड रिपीट हो गया है। एक बार फिर से ये थर्ड रिपीट में मैं आपको बताती हूँ। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बना लेने के बाद ये 6 लूप और एक वाला ये वाला उल्टा फंदा, इनको हम बैक लूप से इन 7 का एक करेंगे। देखिए ये हमारा उल्टा फंदा, उसके बाद 6 लूप्स, ये 2 3 4 5 और ये 6 है ना। ये इस तरह से, तो इनको हम थोड़ा सा लूज कर लेते हैं इस तरह, और फिर बैक लूप से इनको हम इस तरह से बैक से इन 7 का एक कर देंगे। और अगले 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और आगे ये 2 फंदे जो हैं इनको भी हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 8th रो कंप्लीट होगी है। देखिए ये इस तरह से बना है हमारा डिज़ाइन। देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लगता है ये। देखिए ये वाला बन गया। अब हम बनाएंगे इसके बीच में। देखिए अब हमने यहाँ पे जैसे ये बना है, यहाँ पे बनाएंगे। ये दोनों साइड हमारी ये वाली फूल जो है, देखिए ये जो हमारा ये हाफ हाफ बनेगा, बीच में हमारा कंप्लीट बनेगा। तो अब हम आगे 9th रो में हम ये वाला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब 9th रो में हम क्या करेंगे, एज स्टिच को हमने सीधा ऐसे उतार के आगे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए। तो आगे अब हम इसकी 9th रो में, तो देखिए अब 9th रो में हम ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे बनेगा। तो और यहाँ पे हम हाफ हाफ बनाएंगे जैसे यहाँ पे बना है। तो देखिए एज स्टिच को हमने सीधा उतार लेने के बाद एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, फिर स्लिप और ये बैक लूप से 2 का एक करिए। और आगे से हम आगे के हमने 7 फंदे सीधे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बना लेने के बाद अगले 2 फंदों का हम 2 का एक करेंगे ऐसे फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए। तो अब हमने यही रिपीट करते हुए जाना है। धागा अपनी तरफ रहने देंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ऐसे इसके लिए, फिर ये स्लिप और ये बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। तो ये और हमारा आगे फिर हमारे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और फिर 2 का एक करेंगे फ्रंट से इस तरह से।
और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड के लिए फिर से वही 7 ये धागा आगे रहने देंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया और अगले 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और अगले 2 फंदों का 1 और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो 9th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 10th रो हमारी रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी 11th रो में, देखिए 11th रो में एस स्टिच को उतारने के बाद अगले 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया। अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और अगले 2 फंदों का 1 करेंगे हम और फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 1 फंदा सीधा। यही हमारा एक रिपीट हो गया। सेकंड फिर आगे से फिर हम वही रिपीट स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया, अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 और अगले 2 का 1 करेंगे हम फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 1 फंदा सीधा। सेकंड रिपीट खत्म हो गया। फिर से वही 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया, अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ और ये 1 फंदा सीधा और अगले 2 फंदे भी सीधे। तो ये होगी हमारी 11th रो कंप्लीट, 12th रो रॉन्ग साइड। तो अब आ गया हम इसकी 13th रो में। देखिए 13th रो में एस स्टिच को हमने सीधा उतार के अगले 2 फंदे हम 3 फंदे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा जाली के लिए अपनी तरफ और स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर अगले 2 फंदों का 1 करेंगे फ्रंट से इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 2। तो ये हमारा फर्स्ट रिपीट खत्म हो गया। सेकंड फिर से वही 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 का 1 किया फ्रंट से एंड फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 2 फंदे सीधे। सेकंड रिपीट हो गया। थर्ड फिर से वही 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए स्लिप स्लिप और ये बैक लूप से 2 का 1 किया और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और अगले 2 फंदों का 1 किया फ्रंट से, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 2 फंदे सीधे, 1 2 और ये लास्ट के 2 भी हम सीधे बना लेंगे। तो ये हमारी 13th रो कंप्लीट हो गई है। 14th रो रॉन्ग साइड। अब आगे हम इसकी 15th रो में। तो अब देखिए 15th रो में हमने वो फ्लावर बनाना है। तो ये एज स्टिच को हमने सीधा उतार के अगले हमने 3 लूप लेनी है इन 3 जालियों से। देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3 इस तरह से और अगले 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आगे हमने फिर से वही करना है, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और फिर हमने ये अब हमने 6 लूप लेनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 लूप ले लेने के बाद फिर से हमने 6 फंदे सीधे, 1 2
3 4 5 और ये 6। उसके बाद फिर से हमने 6 फंदे अब हमने फिर सीधे लेने हैं, बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 6 लूप लेंगे हम यहाँ। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 लूप लेने के बाद फिर से 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे ये 8 फंदे बचे हैं। यहाँ पे भी हमने फिर वही ऐसे ही करना है लास्ट के। 1 2 3 4 5 और ये 6। और अब हमने ये 3 लूप ले लेनी है। 1 2 और ये 3 और अगले 2 फंदे सीधे। तो ये हमारी 15th रो कंप्लीट हो गई है। 16th रो रॉन्ग साइड। देखिए रॉन्ग साइड में हमने किस तरह से बनाना है ये डिज़ाइन। तो देखिए 16th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा ऐसे उल्टा उतार के अगले 4 फंदे हमने बैक लूप से उल्टे बना लेने हैं। 4 फंदे मतलब कि ये वाला उल्टा फंदा और ये जो 3 लूप हमने यहाँ पे ली थी 2 और ये 3 है ना। तो ये वाले चारों फंदों को हम बैक लूप से हम इनका चारों का उल्टा बना लें इस तरह से। ठीक है, फिर अगले 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बना लेने के बाद फिर से हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए ये 7वां हमारा ये वाला जो उल्टा फंदा है, इसके साथ ये वाली हमारी 6 लूप 4 5 6। देखिए ये वाले जो हैं हमारे 5, इनको 6 लूप और एक उल्टा फंदा, इनके हमने बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से इन 7 का एक कर देंगे। इस तरह देखिए इस तरह। फिर अगले 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए फिर से वही 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर ये 7वें वाला जो उल्टा है, इसके साथ ही हमने ये जो 6 लूप्स हैं 2 3 4 5 और ये 6, तो ये वाले 6 लूप और ये जो 7वां हमारा उल्टा फंदा है, इनको हमने बैक लूप से हम थोड़ा इसको हम लूज़ कर लेंगे ताकि हमें बनाने में प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा टाइट लगता है, ये इस तरह से बैक लूप से हम इन 7 का एक कर देंगे कि इस तरह से। फिर अगले 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह से बन रहा है हमारा डिज़ाइन। और फिर अगले हमने 6 फंदे उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। और अब हमारा ये एक उल्टा, इसके साथ अगले ये 3। अब हमने ये 4 का हमने बैक लूप से एक करना है उल्टा बनाते हुए। बैक लूप से भी हमने ये उल्टे बनाने हैं
और लास्ट वाला फंदा उल्टा, सॉरी। तो ये हमारी 16th रो कंप्लीट हो गई है और इस तरह से हमारा ये पैटर्न भी तैयार हो गया है। देखिए ये कितना सुंदर लगता है। ये इतना वाला पोर्शन जो है ये 16 रोज का है। तो ये 2 टाइम रिपीट है। तो देखिए कुछ बनके इस तरह से नज़र आएगा और ये बहुत सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।